नवंबर 2004 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव थे और राजधानी लखनऊ में बढ़ते अपराध से बहुत गुस्से में थे। क्योंकि वहां आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी और हजरतगंज के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी की आवाज गूंज रही थी। बाहर खड़ी लाल बत्ती वाली गाड़ियों से ज्यादा गर्म माहौल अंदर था और मुख्यमंत्री जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है, तो नेताजी के सवाल सीधे थे, राजधानी में अपराध क्यों नहीं रुक रहा। व्यापारी डर के मारे पलायन कर रहे थे और व्यापारी इतने डरे हुए थे कि लखनऊ में व्यापार करना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी। तब डीजीपी साहब ने बताया कि सर पिछले 3 महीने में रंगदारी के 27 से ज्यादा केस और जमीन के कब्जे के 19 से ज्यादा केस और हत्या के 6 से ज्यादा मामले सीधे एक ही गैंग से जुड़े हुए हैं। तब नेताजी ने कहा नाम। तब डीजीपी साहब बोलते हैं कि सर रमेश यादव उर्फ कालिया। नेताजी ने कहा इतने केसों के बाद भी वह खुलेआम घूम रहा है। तब डीजीपी ने बताया कि पुलिस बहुत कोशिश कर रही है मगर रमेश कालिया हाथ नहीं आ रहा। कालिया हर छापे से पहले निकल जाता है क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत मजबूत है और उसे पहले से ही खबर मिल जाती है। नेताजी ने साफ शब्दों में कह दिया मुझे बहाने नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आधे अधूरे ऑपरेशन नहीं चलेंगे, पूरा सिस्टम अपराध का तोड़ना होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में समानांतर सत्ता नहीं चलेगी। ऐसा अफसर लेके आओ जो राजधानी को वापस राजधानी बना दे, ऐसा जो फाइलों में नहीं जमीन पर रियल में काम करे। तब डीजीपी साहब ने कहा सर एक नाम है। एम साहब बोलते हैं कौन? उन्होंने कहा सर आईपीएस नवनीत सिकैरा। नवनीत सिकैरा एक ऐसे तेज तर्रार और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अधिकारी थे जो मुजफ्फरनगर में बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चला चुके थे और उन्हें अपराध पर नियंत्रण में सख्ती के लिए जाना जाता था। तब सीएम साहब बोलते हैं नाम सुना हुआ लगता है, कहां पोस्टेड है अभी? तब डीजीपी साहब कहते हैं अभी बाहर है सर, लेकिन रिकॉर्ड इनका बहुत मजबूत है। नेताजी ने साफ साफ कह दिया उनको लखनऊ बुलाइए। उस समय राजधानी लखनऊ में माफिया राज के एक नए मॉडल जैसी स्थिति बन चुकी थी, जहां कुख्यात अपराधी रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया का नाम सुनते ही ठेकेदार, व्यापारी और आम लोग डर जाते थे। कालिया की पहचान डॉन के तौर पर थी। उसके आतंक से खुद बड़े बाहुबली डरते थे और वह 50 से अधिक संगीन मामलों में पहले ही मोस्ट वांटेड रह चुका था। इसके खिलाफ एफआईआर और मुकदमे दर्ज थे, लेकिन वह पुलिस को चुनौती देता घूमता था। वह हर छापे से पहले ठिकाना बदल लेता था। पुलिस पहुंचती तो वह निकल जाता था और राजधानी में चर्चा फैल चुकी थी कि रमेश कालिया को पकड़ना आसान नहीं है। वो दिन के बाद लखनऊ के एसएसपी बनाए जाते हैं नवनीत सिकैरा और वो कुर्सी पर बैठते ही राजधानी पहुंचते ही सबसे पहले पुरानी केस डायरी निकलवाते हैं और किन थाने में मामले दर्ज हैं, कौन से गवाह पलटे, किन इलाकों में कालिया के आदमी सक्रिय हैं और इस कब का नक्शा तैयार कराया। उन्होंने एसटीएफ, सर्विलांस यूनिट, लोकल थानों की संयुक्त टीम बनाई और मुखबिरों का जाल फैलाया और मोबाइल कॉल की निगरानी बढ़ाई और उन लोगों की लिस्ट तैयार हुई जिससे कालिया सीधे पैसे वसूलता था। नवनीत सिकैरा जानते थे कि सीधे छापा मारना बेकार होगा, तो कालिया को तब पकड़ा जा सकता है जब वो खुद शिकार करने के लिए निकले। यही मौका फरवरी 2005 में मिला। तारीख रही होगी 10 फरवरी 2005 को प्रॉपर्टी डीलर इम्तियाज के फोन की घंटी बजती है। उधर से रौबदार आवाज आई और उसमें बोला गया 5 लाख तैयार रखो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इम्तियाज के हाथ कांप गए और अगले ही दिन वह सीधे एसएसपी ऑफिस पहुंचा और सिकैरा साहब के सामने अपनी बात रखी और तब पुलिस ने उनको समझाया और पूरे सिस्टम को मैनेज करने की योजना बनाई। सिकैरा साहब ने एक ऐसी योजना बनाई कि 12 फरवरी 2005 को पूरे ऑपरेशन को ढाला गया और उसी गली में शादी का माहौल रचा गया। बैंड बाजा, बारात और लाइटें, फूलों से सजी गाड़ियां। बाहर से देखने वाले को लगता था कि कोई सामान्य बारात निकल रही है, जबकि हकीकत में हर तीसरा आदमी उसमें पुलिस वाला था। किसी ने फोटोग्राफर का भेष बदल रखा था, कोई रिश्तेदार बन के आया था और आगे चल रही कार में दूल्हे की तरह बैठे अफसर के जूतों में हथियार थे और कान में वायरलेस। इम्तियाज अंदर पहुंचा तो कालिया ने सीधा पूछा रुपए लाया? इम्तियाज हकलाया, कहता है भैया अभी 60-70 हजार रुपए का इंतजाम हो पाया है, बाकी 2-3 दिन और दे दो। कालिया भड़क गया
यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, पूरे रुपए लेके आ। तब एक आदमी ने उसे इशारे से बाहर भेजा। इम्तियाज बाहर आया और बारात गली में धीरे धीरे मुड़ चुकी थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया, संकेत साफ था। चारों तरफ से गली बंद कर दी गई। लाउड स्पीकर से घोषणा कर दी गई कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, हथियार डाल दो। जवाब में खिड़की में पहली गोली चली। कुछ ही सेकंड में पूरी गली में गोलियों की गूंज फैल गई। करीब 20-25 मिनट तक फायरिंग होती रही और दीवारों में सुराख बन गए और खिड़कियों के शीशे टूट गए, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन वो पीछे नहीं उठे। आखिर गोलियां धीमी पड़ी, पुलिस अंदर घुसी और फर्श पर कारतूसों के खोखे बिखरे थे। कमरे में बारूद की गंध भरी हुई थी और वहीं पर पड़ा था शख्स जिसने राजधानी में सालों तक लोगों को डरा कर रखी था, रमेश कालिया। उसके 2 साथी ढेर हो चुके थे और ऑपरेशन खत्म हो चुका था और राजधानी से पूरी तरह से बहुत हद तक अपराध का खात्मा कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति हैं नवनीत सिकैरा, जिनके मारे उत्तर प्रदेश में अपराधियों की रूह कांप जाती है। अगर आप में से भी कोई आईपीएस बनकर देश का नाम रोशन करना चाहता है तो यहां जज्बा रखो, क्योंकि ये आईपीएस वही है जिनका सिलेक्शन आईएएस के लिए हुआ था, लेकिन उन्होंने आईपीएस चुना। पता है क्यों? क्योंकि एक थाने में इनके पापा के ऊपर एक पुलिस वाले ने हाथ उठा दिया था, जिससे इनकी रूह कांप उठी थी और इसीलिए उन्होंने आईपीएस बनने का संकल्प लिया था। तो अगर आप में भी जज्बा है कुछ करने का, तो सिर्फ यहां जुनून पैदा करो और पैसे की टेंशन मत लेना। कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर आईएएस का कोर्स, जिसके माध्यम से आप आईपीएस और पीसीएस तक बन सकते हैं, मात्र 500-600 रुपए में कराया जाता है। इसका मतलब अब गरीबी आपके आईएएस आईपीएस बनने के रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगी। अभी जाके गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा कुमार एडुटेनमेंट ऐप और अपने मोबाइल नंबर ओटीपी से रजिस्टर करके जब नीचे कोर्सेज में जाएंगे तो वहीं पर आईएएस के प्री के कोर्स और प्री कम मेंस के कोर्स दे रखे हैं और इन कोर्स को ज्वाइन करके अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। डाउनलोड तभी करना जब यहां आग हो कुछ बनने की।